मनोरमा मैम, आपका बचपन में क्या बनने का सपना था? मैं तो सर आज जिस चेयर पे हूँ ना, मेरा शुरू से यही सपना था, क्योंकि मैं बड़ी बात होनी थी, बड़ी कहानियाँ सुनाती थी, तो मुझे पता था कि मैं एंकर ही बनूंगी। नहीं, मुझे डॉक्टर बनने का शौक था। मैं सोचता था कि डॉक्टर बनूं, लेकिन उसका एक एग्जाम होता है, नीट। और नीट पता है UG ये सबसे कठिन एग्जाम होता है। कठिन एग्जाम होता है डॉक्टर बनने के लिए। तो इसको क्वालिफाई करके अपनी स्टूडियो में कोई उपस्थित है, वो भी 826वीं अखिल भारतीय स्तर पे 826वीं रैंक ला करके। बहुत बड़ी बात वो है। हैं शाम्भवी गुप्ता जी। शाम्भवी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन इस अचीवमेंट को पाने के लिए। शाम्भवी जी, सबसे पहले अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताइए। फैमिली में मम्मी पापा हैं और मेरी बड़ी बहन है। हाँ। मम्मी तो हाउसवाइफ है, पापा डिप्यूटी जेलर हैं और दीदी अभी इंजीनियरिंग कर रही है, बीटेक कर रही है। हाँ। मतलब बड़ा ही स्टूडियस माहौल है घर में। हाँ, तो किस तरह का आपको माहौल मिलता था अपने घर में जब आप प्रिपरेशन कर रहे थे? ऐसा नहीं कि बैकग्राउंड में कोई नॉइज आ रहा है, कहीं टीवी चल रहा है, ऐसा? प्रिपरेशन के टाइम तो बहुत शांत, मतलब जिस रूम में हम पढ़ते थे उसमें बहुत शांति थी उसमें। मतलब घर का माहौल ही ऐसा रखा जाता था, काम नहीं करता था। अच्छा शाम्भवी, जैसा कि लोगों का माइंडसेट होता है, आप जिस एग्ज़ाम को आपने क्लियर किया है, ऐसे बच्चे बहुत पढ़ाकू होते हैं, एक रूम में बैठे रहते हैं, फुल टाइम अपने स्टडी पे फोकस करते हैं, बाहर की मौज मस्ती नहीं। तो ये मतलब ऐसा लोगों का एक माइंडसेट है या सच में ऐसा होता है? आई थिंक दोनों टाइप्स के स्टूडेंट्स होते हैं। हाँ। जैसे मेरा तो मतलब ड्रॉप ईयर था ये, तो आई हैड टू बी मोर डेडिकेटेड। कहीं ना कहीं ज़्यादा कुछ नहीं किया। आई थिंक ब्रेक्स में गाने वाने सुन लो, अदरवाइज बाहर पढ़ते जाना, रहना, तैयारी पे फोकस करना, मेहनत से ही रिजल्ट आउट होता है। बिल्कुल है कि नहीं? लेकिन रूथ सर, आपको याद है आपकी ये टीनेज वाली उम्र? हाँ, मुझे तो याद है, मैं बड़ी मस्ती करती थी और हम इतने फोकस कहाँ हुआ करते शाम्भवी, थे। आप मस्ती करते हैं कि नहीं? अब बिल्कुल करते हैं। 11th-12th तक तो की है। शाम्भवी, ये थॉट कब से आया कि हमें मेडिकल लाइन में जाना है, हमें नीट की प्रिपरेशन करनी है? आई थिंक 9th से सारे बच्चे सीरियस हो गए थे थोड़े थोड़े, तो तब हाँ, से ही कि मुझे ये चलने लगता है 9th के बाद दिमाग में कि मुझे क्या करना है आगे। गोल माइंड में सेट होने लगता और है। फैमिली में भी था, मतलब मम्मी पापा कहते थे, तो उसके बाद थोड़ा रिसर्च किया तो थोड़ा इंटरेस्ट लिया, उसके बाद से ही। ओके। और गार्जियन का कितना सपोर्ट रहता था आपको? पूरा सपोर्ट रहता था। इनफैक्ट मम्मी पापा सारे ही, मतलब फैमिली पूरा सपोर्ट रहता था। पेरेंट्स में स्ट्रिक्ट कौन था पढ़ाई को लेके ज़्यादा? कोई नहीं। आई थिंक स्ट्रिक्टनेस जो थी वो मेरे से ही आती थी, मतलब खुद ही। that's great. मम्मी पापा कभी नहीं। फिर भी मम्मी या पापा में कोई एक स्ट्रिक्ट होता है, थोड़ा सा अरे जाने दीजिए, थोड़ा सा एंजॉयमेंट चलता है, ये वाला किसका था? नहीं, किसी का नहीं था। अगर थोड़ा बचपन में जाओ तो मम्मी थोड़ा स्ट्रिक्ट हुआ करती थी कि थोड़ा सा एटलीस्ट ध्यान दे दो, अदरवाइज आई थिंक प्रेशर किसी का भी नहीं था। 9th के उससे पहले से भी 6th से आई थिंक छोड़ दिया था, किसी का कुछ नहीं था। शाम्भवी, आपका ये फर्स्ट अटेम्प्ट है कि? नहीं, ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था। फर्स्ट मैंने 12th के साथ दिया था। तो अभी नीट आपने क्वालिफाई किया है, तो आप क्या बनना चाहेंगे? इसमें कई होते हैं। वो एक्चुअली अभी डिसाइड नहीं किया है कि अब जाएंगे, तो उसके लिए एक्साइटेड है सिर्फ ही। आपको क्या बनना चाह रहे हैं? आप कौन सा स्पेशलिस्ट बनना चाह रहे हैं? कुछ तो माइंड में होगा कि ये वाली सर्जन या सर्जन। ऑपरेशन करना चाह रही हैं शाम्भवी? अभी बाहर से देखने थोड़ा एक्साइटिंग लगता है, बट मतलब आगे जाके ऑपरेशन पता करना है। चलेगा। हाँ, मैं समझ सकती हूँ। अभी तो एक्साइटमेंट है कि अभी क्लियर कर लिया है। हाँ, क्लियर कर लिया, लेकिन थॉट है। आपको कैसा लगता है ऑपरेशन? मुझे तो अपना ही ब्लड देख के बहुत डर लगता है। लेकिन शाम्भवी साहसी है ना। बिल्कुल। हाँ। और आपके शाम्भवी, आपका पढ़ाई का रोस्टर क्या था? हर लोग जानना चाहते हैं, टाइम टेबल बनाते हैं, उसको कैसे आप क्या करते थे, किससे पढ़ते थे? टाइम टेबल आई थिंक इनिशियली जब स्टार्ट किया तो बहुत अलग होता था, एंड में आके थोड़ा और हेक्टिक हो गया था। आई थिंक अगर मोस्ट ऑफ द ईयर की बात करें तो हम 8 बजे उठते थे। 8 से 10 आई थिंक इंटेंस क्वेश्चन प्रैक्टिस वाला सेशन रहता था। सुबह नहाना वहाना खाना, फिर 12 बजे बाद से हम बैठ जाते थे। 12 to 6 अपना मिनिमल और एडिक्वेट अमाउंट्स ऑफ ब्रेक लेके
आई थिंक रिविजन डिपेंडिंग कौन सा वीक है, अगर टेस्ट का वीक है तो रिविजन ज़्यादा, अगर टेस्ट का वीक नहीं है तो क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा, और उसके बाद आई थिंक 6 से 12 तक, मतलब रात के 12 बजे तक नया टॉपिक्स पर चैप्टर 2-2 घंटे देके, सॉरी पर सब्जेक्ट 2-2 घंटे देके उसको मैनेज कर। आप तैयारी जब करते थे तो कुछ तो होगा हिडन तरीका आपका कि कैसे सबका एक हिडन तैयारी? सीक्रेट हाँ। जरूर होता है, वो मूल मंत्र जो होता है। आई थिंक कैसे आप- सीक्रेट यही है कि आप मोस्ट प्रैक्टिस ज़्यादा करें एमसीक्यू बेस्ड। आई थिंक एमसीक्यूज़ को अटेम्प्ट करना भी थोड़ा अपने आप में एक चैलेंज है, आर्ट ऑफ अटेम्प्टिंग एमसीक्यूज़ होता है। तो उसको रिकग्नाइज करना कि कहाँ आपको, जहाँ आप जितना सोच रहे हो वो सही अप्रोच के साथ क्वेश्चन को देखना, एंड कहाँ थोड़ा आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है, जहाँ आपको थोड़ा कम सोचने की ज़रूरत है वो कंक्लूड करना, वो आप एमसीक्यू ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करके ही कर सकते हैं। एंड आई थिंक रिविजन, इस बार रिविजन पे बहुत ध्यान दिया था कि पहले के टॉपिक्स भी याद रहे, ऐसा नहीं है। फर्स्ट अटेम्प्ट में क्या छूट गया था जिस पे इस बार बहुत फोकस किया? आई थिंक द टू, एक तो रिविजन बिल्कुल नहीं थी ज़्यादा। 11th का सिलेबस वाज बिल्कुल आउट ऑफ अप्रोच उस टाइम। भले थोड़ा बहुत कवर करने की कोशिश की थी, लेकिन आई थिंक 50% 11th का सिलेबस हो पाया था, ज़्यादा नहीं। और टेस्ट, आई थिंक इस बार बहुत ज़्यादा टेस्ट वगैरह पे फोकस किया है कि, और प्रैक्टिस भी बढ़ा दी। आप शाम्भवी मोबाइल का कैसे यूज करते थे? मनोरमा अगर देखा जाए मोबाइल ओपन किया जाए तो रील्स में कितना टाइम चला जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है सर। एक्चुअली आजकल के बच्चे मोबाइल को एज ए गैजेट्स यूज़ कर रहे हैं, फुल टाइम रील्स देखना, उस पर गेम खेलना। तो आपका ये, मुझे लगता है आपका ये जो मैसेज जाएगा ना उन बच्चों के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा जो मोबाइल को इस तरह से यूज़ करते हैं। हाँ बिल्कुल, थोड़ा डिस्ट्रक्टिव हो सकता है मोबाइल, बट कंस्ट्रक्टिव यूज़ करने के लिए क्या करते थे? आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, तो मैंने ऐप्स ही हटा दिए थे सारे। पहले भी थे तो उतना यूज मैं फेसबुक, नहीं करती इंस्टाग्राम, थी। ये सब बिल्कुल हट नहीं। गया। हाँ, आईडी होंगी, मेरी प्रोफाइल्स होंगी, लेकिन ऐप नहीं है मोबाइल में। यूट्यूब था, यूट्यूब थोड़ा यानी जो एजुकेशनल ये गोल्डन टाइम बोला जाता है मनोरमा में, स्टूडेंट लाइफ गोल्डन टाइम होता है। बिल्कुल, और मुझे लगता है शाम्भवी ने इसको बिल्कुल चरितार्थ किया है। अगर आप रखते भी हो तो आई थिंक आप टाइम लिमिट लगा के यूज़ करो तो देयर इज़ नो प्रॉब्लम, क्योंकि ज़्यादातर बाहर जाने को होता नहीं है उस टाइम, तो कुछ तो करना ही पड़ेगा ब्रेक टाइम में। तो अभी शाम्भवी फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? फ्यूचर प्लान अभी बस कॉलेजेस देख रहे हैं कौन कौन से में एडमिशन मिल सकता है, और आप बाकी कुछ सब बनाया है अपने ब्रेन में कि मुझे इस कॉलेज में पढ़ना है, काश वो कॉलेज मिल जाए? कोई ड्रीम कॉलेज होगा ज़रूर, सबका एक ड्रीम कॉलेज होता है। आई थिंक दिल्ली सबका ही रहता है, सारे नीट एस्पिरेंट्स का, बट वो थोड़ा उसके लिए और बेटर रैंक चाहिए। अदरवाइज आई थिंक बाकी सारे कॉलेजेस भी इक्वली अच्छे हैं। अभी जो भी टीनेजर या जो आपके उम्र के बच्चे आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे जो प्रिपरेशन करना चाहते हैं नीट की या ऐसे और भी एग्ज़ाम्स की, उनके लिए आप क्या एक मैसेज देना चाहेंगी? आई थिंक आप अगर 11th-12th से कर रहे हैं तो आप रिलेटिवली सेफ पोजीशन में हैं। आप वही कि कहीं भी अगर आप एनरोल्ड हैं तो जो टेस्ट्स हैं उनके असाइनमेंट्स हैं, प्रैक्टिस रिवीजन टेस्ट, और बिल्कुल क्वेश्चन सॉल्विंग एबिलिटी डेवलप करें, और बाकी रिवीजन और रिवीजन, और बहुत practice, सारा हाँ, रिवीजन और टेस्ट, हाँ स्मार्ट स्टडी। हाँ, मतलब रेलेवेंट पढ़ना ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं आप बहुत ज़्यादा कुछ पढ़ के जाए, रेलेवेंट पढ़ें। जितना पास्ट ईयर्स का ट्रेंड देख के जितना रिक्वायर्ड है उतना उसके अराउंड आप पढ़ें। काफ़ी जो भी हमारे साथी देख रहे हैं उनको काफ़ी हेल्प मिला होगा, बहुत और हेल्प मोटिवेशन मिलेगी। भी मिला होगा बिल्कुल। कि हम भी कर सकते हैं। अगर शाम्भवी कर सकती है तो उसके हाँ, साथ के उसके हम उम्र सारे बच्चे कर सकते हैं। और उनका जो भी ड्रीम है वो रियल में जरूर बदल बस ज़रूरत है थोड़े से डेडिकेशन की, और जैसा कि शाम्भवी ने कहा, बहुत सारे रिवीजन की। हाँ। तो आज के हमारे कर्मयोगी सीरीज में थी शाम्भवी गुप्ता जी, जो पैन ऑल इंडिया बोल सकते हैं, अखिल भारतीय स्तर पे 826वीं रैंक नीट में इन्होंने लाया हुआ है। तो अगले किसी और कर्मयोगी से फिर आपसे होगी मुलाकात। तब तक देखते रहिए, सुनते रहिए लाउड स्पीकर 90 FM। और हाँ,
शाम्भी को एक बार और कॉन्ग्रेचुलेशन दिया जाए। Once again, Thank you lots so of much for this congratulations. वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन। तो शाम्भी हमारे साथ टैगलाइन हो जाए, लाउड स्पीकर 90 FM, बजाओ 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 जरा, झूम के बजाओ। बजाओ जरा झूम के बजाओ, बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ।